जहां मैं बेबसी को बयान कर रहा हूं वह साथ बेबसी के कुछ टोटके भी दे रहा हूं। अगर टोटके की बात चली है तो पिछला एक टोटका है, मुझे एक एहसास हो रहा है कि मैंने उस टोटके को बयान तो किया है, उसकी वजाहत नहीं की। जो दुआ मैंने पढ़ी है उस्मान बिन हुनैफ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका, मौला मैं तुझसे ही सवाल करता हूँ और सारी मेरी तवज्जों तेरी तरफ है। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, मैं तेरी तरफ सारी तवज्जो करता हूँ और सारी ध्यान तेरी तरफ है मौला। ये दुआ ऐसी एक कमाल की है। मस्जिद अबू ज़र गफारी है, एक गुमशुदा एक बंदा था। मैं बात और कर रहा था लेकिन जी में आता है कि थोड़ा सा इस दुआ के फायदे बताता चलो। मैं आ रहा था तो मुझे एकदम मिला उसका हाल बुरा। ओहो, मुझे याद है उसकी निमकों की दुकान थी, ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। एक वक्त यह था कि रेडी पे ताम चीनी के होते थे थाल, ऐसे ताम चीनी समझते हैं? लोहे का बर्तन आए थे पहले हमारे यहाँ, जब हम तांबे और पीतल से नए नए निकल के मॉडर्न लाइफ में आए थे तो एक हमारे यहाँ प्लेटें आई थी ताम चीनी की, लोहे की थाली पे रोगन हुआ होता था, उसको ताम चीनी कहते थे। उन उसके थाल थे, उन थालों को वो सजा के रेडी पे तो चलते चलते बेचता था, कोई आगे खड़ा नहीं होने देता था। निम्को फिर कुछ मालदार हो गया, फिर उसने दुकान बना ली और उसकी दुकान को बहुत उरूज हुआ। ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट और निम्को ये चीज़ें उसके पास होती थी और बहुत चलती थी। फिर तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, कुदरत का निज़ाम ज़वाल आया और ऐसा आया कि बेचारा अरब निकल गया। ये उसका मैंने पस मंज़र अर्ज किया है वाक़े के समझने में आपको पता चले। तो मस्जिद अबू ज़र गफारी में मैं एक गुमशुदा बंदे को कहीं उसकी बिल्डिंग में छोड़ के आ रहा था तो वो सामने आया, मुझे देख के एकदम हाय निकली और मेरे गले लगा और रो पड़ा, बिलक बिलक के रोया, सिसक के रोया कि मेरा तो बिस्तर उठा के कमरे से बाहर फेंक दिया है कि तू कमरे का किराया हम देते हैं और रहता तू है, किराया सब आपस में शेयर करें, सब हिस्सा डालें, लेकिन मेरे पास कहां से आया? रोजी के सारे दरवाजे बंद, सब चीजें बंद, हर चीज खत्म है। खैर मैंने उसकी थोड़ी सी जो मदद कुछ की, मैंने उसे कहा मैं का दीवाना मस्जिद नबी शरीफ में है, उस सामने सोने का रोजा है, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह करम दी एक निगाह फरमाओ, रसूल अल्लाह करम दी एक निगाह फरमाओ, मेरे सूलां ते दर्दां दी दवा फरमाओ, मेरे सूलां ते दर्दां दी दवा फरमाओ। सुभान, मैं आका के रोजे पे ये बात ये जाके वहां कहता हूँ, मजा भी वहीं आता है। तो मैंने कहा तो ये रोजा यात्रा सामने है और तू कहता है 1.5 साल हो गया मेरा, और जो कुछ वहां से मांग तांग के तो मैं वीजा ले आया और यहाँ भी मजदूरी ना लगी और जो कुछ था वो भी खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। मैंने उसको ये दुआ लिख दी, मैंने कहा ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यर रहमा, या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका अन तुक़ज़ा हाजती। ये दुआ पढ़, 2 नफिल पढ़ हाजत के, सलातुल हाजत के 2 नफिल पढ़ और ये दुआ पढ़ और गिड़गिड़ा के मांग, मौला तेरे सहाबा की जिंदगी से मुझे ये दुआ मिली है, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन के दौर की बरकतों की ये दुआ है, और मौला ये दुआ मुझे हदीस की किताबों में मिली है और तेरे मदीने वाले के उस दौर से जब मदीने वाले का फैज़ था और बहुत ज़्यादा था, आज भी है और बहुत ज़्यादा है, तो मौला मुझे दे दे। गिड़गिड़ा के मांग अल्लाह से और गिड़गिड़ाते हुए पढ़, 2 नफिल पढ़ सलातुल हाजत के और एक तस्बीह इसकी पढ़, अव्वल आखिर 7 बार 3 बार 5 बार दरूद पाक पढ़। मैं उसको बता के आ गया और उसको ताकीद की इसको पढ़ना है, उसने कहा जी मैं लाज़िम पढ़ूंगा। और मुझे कहने लगा सारा दिन काम कोई नहीं होता, कभी कोई काम मिल गया वरना काम कोई नहीं होता, मैं इसको पढ़ूंगा। कोई 2 साल के बाद गालिबान कमबेशी अल्लाह माफ करे, मैं मस्जिद में से आ रहा था नमाज के लिए, मैं अंदर जा रहा था नमाज से पहले
वो अंदर से बाहर निकल रहा था। बाब मलिक फहद पे एकदम नजर पड़ी और लिपट गया और लिपट के रोया, लेकिन उसके आंसू मुझे बता रहे थे नहीं, अब आंसू का अंदाज और है। मैंने कहा आप भी रो रहे हो? कहने लगा आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मैंने कहा वो सामने जिस हस्ती का जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, सुभान अल्लाह, हाय हाय, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, उनके शुक्रिया अदा कर जाके गए। कह रहे नहीं। मैं कह चल चलते हैं शुक्रिया अदा करने। मैं गया तो इधर से जगह मिल गई आपके मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में असहाब सुफ़ा की तरफ से, यहाँ से जगह मिल गई। मैंने कहा शुक्रिया। कह रहे क्या करूँ? मैंने कहा यही अपनी ज़बान में बातें कर, मेरा अल्लाह पहुँचा देगा, और यहाँ तो मेरे आका खुद सुनते हैं और इंशाल्लाह ये सच है। तो यहाँ पढ़ और कहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका शुक्रिया, आपने दुआ फरमाई, आपने दुआ फरमाई और अल्लाह पाक ने मेरा यह मसला हल कर दिया। मैं आपका शुक्रिया, आप शुक्रिया अदा कर और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये दुआ पढ़ के ना आका की बारगाह में 3 दफा सुना दे दिल ही दिल में कि या रसूलुल्लाह मैंने ये दुआ पढ़ी थी और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वाकई उसके बाद अभी कोई 1.5 साल पहले पाकिस्तान आया हुआ था, मुलाकात हुई तो मुझे ढूंढता ढूंढता एक जगह पहुंचा तो वहाँ आया तो बहुत खुशहाल, कहने लगे अब तो जो मेरे पास इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यमनी जो है मारा हुआ आता है ना, तो मैं उसको कहता हूँ ये दुआ याद कर, 1.5 साल मैंने धक्के खाए हैं, मेरा बिस्तर उठा के फेंक दिया था और मैं बेबस हो गया था और मैं बेहैसियत हो गया था, इस दुआ को मैं याद कराता हूँ और फिर उनको पढ़ाता हूँ। और कहा कि कोई बदकिस्मती होगा जो मस्जिद नबी शरीफ में आके आका के रोज़ा अतर के सामने और अल्लाह के घर में आके कोई बेफैज़ और बेसहारा रहा हो, वरना आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये दुआ पढ़ी हो। और इसका हवाला मैंने दिया है कि फ़ज़ाइल हज में हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने ये दुआ लिखी है, मौजूद है इसका हवाला। और ये दुआ जिसने पढ़ी हो और उसका काम न भरा हो तो उसका मन है जी 2006 में बताई थी। सामने मेरे एक साहब बैठे अल्लाह वाले, कहते 2006 में मैंने बताई थी, आज मैं रंगो रंग हो गया हूँ। जब बेबसी बहुत ज्यादा ऐलान कर दे और आपकी बेबसी हद से ज्यादा बढ़ जाए, फिर दाएं बाएं तलाश करें, कोई साथी है, कोई सहारा है। एक वक्त आता है वो कहते हैं चिचड़ भी छोड़ जाते हैं, सब साथी छोड़ जाते हैं।